विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लड़कियों से भरी खचाखच सभा में परंपरागत स्त्री संबंधी विचारों के परखचे उड़ा दिए। Thank you for this wonderful welcome in Pune. उन्होंने हिंदू आचार संहिता के ग्रंथ मनुस्मृति और आजादी के मूल्यों से लैस गौरव ग्रंथ दोनों को आमने सामने कर दिया। आप भी दोनों किताबों के दर्शन कर लीजिए। यह देखिए, यह है मनुस्मृति और यह है आपका संविधान। आजादी की लड़ाई के बाद संविधान सभा ने जिसे बनाया, एक है स्त्रियों के लिए पिंजड़ा और दूसरा है स्त्रियों के लिए मुक्ति। सदियों से समाज में मनुस्मृति का माइंडसेट लागू है। यह माइंडसेट कहता है कि स्त्रियां स्वतंत्र हो नहीं सकती, वह बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के पिंजड़े में रहने के लिए अभिशप्त है। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. संविधान कहता है कि औरत मर्द के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। दरअसल सदियों से सुरक्षा के नाम पर स्त्रियों के सपने, उसकी रचनाशीलता और संभावनाओं को समाज लगातार कुचलता रहा है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी अबुझ पहेली बनते जा रहे हैं। बीजेपी जिस नैरेटिव को गढ़ना चाहती है, राहुल गांधी उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं। बीजेपी के नेताओं ने सोचा कि जंतर मंतर पर दी गई गालियों से माइलेज लिया जाए। एक तरफ रुचिका शर्मा और उसकी मां को धमकाकर माफी मंगवाया जाए और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध बनने का ड्रामा भी किया जाए। महात्मा बुद्ध बनने के लिए प्रधानमंत्री प्रकट हो गए। सबसे पहले गालियों से दुखी होने वाला चेहरा दिखाया और फिर झूठे बड़प्पन का लवादा ओढ़कर लड़कियों को माफ करने का वचन दिया। उन्होंने सोचा कि इससे देश उनके प्रति दयालु और सहृदय हो जाएगा, मगर राहुल गांधी एक अलग ही पिच पर खेल रहे हैं। उन्होंने गालियों को ही सीधा खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री के इस ड्रामे के कील कांटे को उन्होंने उखाड़ फेंका। गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। यह तो मर्दों का दोहरापन ही है। बीजेपी आरएसएस के इस दोहरेपन को उजागर करने के लिए उन्होंने मोहन भागवत और खट्टर के बयान भी मंच पर बैनर पर चिपका रखे थे। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें,
गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। राहुल गांधी को पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के आदमकद तस्वीर के सामने बच्चियों ने अपनी पीड़ा सुनाई। आजाद भारत में ऐसा वाकया शायद ही हुआ होगा कि एक जिंदा दिल नेता के सामने लड़कियां सार्वजनिक रूप से दिल खोलकर अपनी पीड़ा का बयान किया हो। लड़कियों की पीड़ा और दर्द की कोई सीमा नहीं है। एक आदिवासी लड़की ने कहा कि जब वह लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल वापस आती है तो उसकी प्रेगनेंसी की जांच की जाती है। दूसरी ने बताया कि भरी बस हो तो बस में चढ़ने में परेशानी होती है, बस खाली हो तब भी चढ़ना मुश्किल होता है। इतनी असुरक्षित दुनिया हो गई है लड़कियों के लिए। एक ने उसके साथ बदतमीजियों का पूरा ब्यौरा दे दिया। भिवंडी की लड़की ने लड़कियों के रास्ते के रोड़े को विस्तार से वर्णन किया। राहुल गांधी ने लड़कियों की आप बीती सुनकर संदेश दिया। My message to you, simple message. Be loud, be proud, and fight for your space in society. राहुल गांधी ने घोषणा की, Smash the patriarchy. यानी प्रीत सत्ता को ध्वस्त करो। कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, वर्णों और स्त्रियों के कटघरे आत्मा के पतन के लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार है। राहुल गांधी के मंच पर लड़कियों ने बेबाकी और हिम्मत के साथ इस कटघरे के खिलाफ आवाज बुलंद की। जंतर मंतर आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठी नेहा, दानिश, मुंबई में पुलिस की वैन को रोकने वाली रिया, 56 इंच का छोटा बंदर नारा लगाने वाली सखी और मलिया, मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल बनाने वाली रुचिका जैसे सैकड़ों हिम्मती लड़कियों ने लीडरशिप दिखाई। यह कारवां आगे ही बढ़ेगा, पीछे आने की कोई संभावना नहीं है। मातृत्व और संस्कृति के बोझ तले स्त्रियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी चौतरफा वार करने पर तुले हुए हैं। राहुल की गुगली मोदी शाह की जोड़ी को समझ में नहीं आ रहा। यह एक नई लड़ाई है जो वंदे मातरम की फर्जी नैरेटिव से रोकी नहीं जा सकती। राहुल गांधी एक दूसरे तरीके की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वे कभी पिछड़ों का सम्मेलन करते हैं तो कभी महिलाओं का। सदियों से जमी मैल की परतें उघाड़ कर दिखा रहे हैं दुनिया को और देश को। यह एक नए भारत का आगाज है। मित्रों, आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।